संत हुए शिवानंद जी। युवा अवस्था थी, गुरुजी के पास आए ज्ञान लेने के लिए। तो गुरुजी ने उनसे कहा, तुझे किसी से सच्चा वाला प्यार हुआ है? तो शिवानंद जी बोले, ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ, बिल्कुल सच्चा वाला प्यार ऐसा तो नहीं हुआ। तो बोले, पहले सच्चा वाला प्यार कर ले, फिर मैं तुझे ज्ञान दूंगा। तो ढूंढे किससे करूं सच्चा वाला प्यार। बहुत जगह देखा। एक राजकुमारी थी और वो मुगलों का शासन था उन दिनों। वो अपनी छत पे खड़े होकर बाल सुखा रही थी। बस उसे देखा और देखता रह गया। राजकुमारी बड़ी गुस्सा हुई, ये मुझे इस तरह देख रहा है। दासी को भेजा, पूछ के आई ऐसे क्यों देख रहा है। दासी गई, अरे नवयुवक, तू है बहुत सुंदर, पर तू इस तरह राजकुमारी को क्यों देख रहा है? वह कहता है, मुझे नहीं पता ये राजकुमारी है, पर मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया है। दासी ने यही बात राजकुमारी को बताई। राजकुमारी ने कहा, जा उससे कह, अगर उसे सच्चा वाला प्यार है तो अपनी गर्दन काट के दे दे मुझे। दासी गई एक प्लेट हाथ में लेकर और बोली, अगर तुझे उससे सच्चा वाला प्यार है जिसे तू देख रहा है तो अपनी गर्दन उतार के दे दे, ले छुरा। उसने तुरंत ही वो छुरा लिया और गर्दन उतार के प्लेट में रख दी। अपने हाथों से अपनी गर्दन थाली में रख दी। उसका वो शव वहीं खड़ा रहा, उसका वो धड़ वहीं खड़ा रहा। नाम उसका शिब्बू था, बाद में शिवानंद हुआ है, पहले तो वो शिवू ही था। राजकुमारी को आश्चर्य हुआ, उसका मस्तक देखकर उसे अनंत प्रेम उसके प्रति उमड़ा। लेकिन अब तो वो उसका मस्तक उतरवा चुकी थी। उसने किन्हीं जल्लादों को बुलाया और कहा, आज एक गौ की हत्या करो और उसके साथ इसका मांस मिलाकर बाजार में बेच दो। ये रहस्य किसी को पता न चलना चाहिए। ऐसा ही किया। गाय का मांस और उस आदमी का धड़ एक साथ उन्होंने बाजार में बेचने के लिए रख दिया। लोग मांस खरीदने के लिए आ रहे थे, तो जैसे ही मांस तुलने लगता था, आवाज आती थी, ये एक सच्चे प्रेमी का मांस है, इसे न खाना, इसे खाओगे तो पछताओगे। ये एक सच्चे प्यार करने वाले का मांस है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कई लोग सुबह से शाम तक आए और सभी को एक ही आवाज सुनाई दी, ये सच्चे प्रेम करने वाले का मांस है, इसे न खाना, इसे न खरीदना। और डर के मारे किसी ने उसे खरीदा नहीं। सांझ तक ये बात पूरे नगर में फैल चुकी थी और राज दरबार तक पहुंच चुकी थी। मुगलों का राज्य था, बड़ा क्रूर शासक था। उसने कहा कि किसी मांस को खाने या उसमें प्रेम के होने का क्या सवाल है। तो कहा, महाराज आप भी कहिए कि मुझे 1 किलो मांस इसमें से दे दे, फिर देखो क्या होता है। राजा ने कहा, उचित है, इसमें से 1 सेर मांस हमें दिया जाए। और जैसे ही उसने कहा, राजा ने तराजू पर मांस रखा जाने लगा। वो कहता है, ये एक सच्चे प्रेमी का मांस है बादशाह, इसे न खाना। राजा आश्चर्य से भर गया, बात क्या है? जल्लादों को पकड़ लिया गया। सच बताओ, ये कहाँ से लाए हो? महाराज ये गऊ है और कुछ नहीं है, हिंदुओं की गाय है, इसीलिए ऐसा बोलती होगी। आज तक हमने सैकड़ों गाय काट दी हैं, कोई गाय ऐसा नहीं बोली। कहाँ से लाए हो ये? जल्लादों ने कहा, दासी का नाम बता दिया, हमें इतना पैसा मिला था, एक सब था। कौन था वो? महाराज उसकी शक्ल हमने नहीं देखी, क्योंकि उसका केवल धड़ था। दासी को बुलाया गया, दासी कुछ नहीं बोली, लेकिन ये हुआ तो राजकुमारी के इशारे पर होगा, क्योंकि ये राजकुमारी की दासी अकेले नहीं करेगी। राजकुमारी को बुलाया गया, राजकुमारी ने सारी सच्ची सच्ची बात बता दी। तभी वहाँ एक फकीर आ गया। उस फकीर ने कहा, इससे कहो, इस नवयुवक का मस्तक कहाँ है? तुम्हारी राजकुमारी लेकर आएगी।
नवयुवक का मस्तक लाया गया, उस मांस पर वो मस्तक रखा गया, वो जीवित हो गया। लड़का पुनः राजसभा में खड़ा था, नाम शिवू से शिव हो चुका था। अब उस शिव से राजा खुद हाथ जोड़कर कह रहा था, मेरी बेटी को तेरे जैसा प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे कराता हूँ। लेकिन अब उसने